श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमिरिशुरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। भगवान सियावर रामचंद्र की जय। संतवाणी में अगली कड़ी। भगवान सर्वत्र हैं, जो भक्त नहीं है उन्हें दिखाई नहीं देते। जल में, थल में, पत्थर में, कहाँ नहीं है, जिधर देखो उधर ही तो भगवान है। अभक्तों को केवल शून्य दिखाई देता है। जय जय श्री राम। प्रेम के बिना श्रुति, स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्रवण सब व्यर्थ है। संत का जीवन और मरण हरिमय होता है। हरि के सिवा है ही क्या। फिर मृत्यु के समय हरि स्मरण के सिवा और हो ही क्या सकता है। जो कुछ सुंदर दिखाई देता है वह श्री राम के ही अंश से उत्पन्न है। उसमें आंखें ऐसी दीवानी हो जाती हैं कि भगवान के मयूर पिच्छ में जा लगती है। जिसने एक बार श्री कृष्ण को उनकी आँखों में देखा है, फिर वो उससे आंखें फिरती नहीं हैं। अधिकाधिक उसी को आलिंगन करती है, उसी को जपती है और उसी में लीन हो जाती है। श्री चरणों का आलिंगन होते ही सो हम की गांठें खुल जाती है। सारा संसार आनंदमय हो गया। सेव्यक और भावों का कोई चिन्ह नहीं रहता है। देवी और देव एक हो जाते हैं। सच्चा विरक्त उसी को कहना चाहिए जो मान के स्थान से दूर होकर सत्संग में स्थिर रहता है। अपनी कोई नया संप्रदाय नहीं चलाता, न ही कोई अखाड़ा खोलता, अपनी गद्दी नहीं कायम रखता, जीविका के लिए दिन होकर किसी की खुशामद नहीं करता। वह लौकिक नहीं होता, उसे वस्त्र अलंकार की इच्छा नहीं होती, परान्न में रुचि नहीं होती, स्त्रियों को देखना उसे अच्छा नहीं लगता। स्त्री, धन और प्रतिष्ठा, चिरंजीव पद प्राप्ति के साधन में 3 महान विघ्न हैं। सच्चा अनुताप और शुद्ध सात्विक वैराग्य यदि न हो तो श्री कृष्ण पद प्राप्त करने की आशा करना केवल अज्ञान ही है। सुनो, मेरा पागल प्रेम ऐसा है कि सुंदर श्याम श्री राम ही मेरे अद्वितीय ब्रह्म हैं और कुछ मुझे मालूम नहीं। राम के बिना जो ब्रह्म ज्ञान है, हनुमान जी गरज कर यही तो कहते हैं कि उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा ब्रह्म तो राम है। जो मोल लेकर गंदी मदिरा का पान करता है वही उस नशे में चूर होकर नाचता गाता है। तब जिसने भगवत प्रेम की दिव्य मदिरा का सेवन किया है वह कैसे चुपचाप बैठ सकता है। भगवान के श्री चरणों में अपरोक्ष स्थिति हो जाए तो वहाँ शरणार्थ में होने वाली प्राप्ति के सामने त्रिभुवन विभव संपत्ति भी भक्त के लिए तृण के समान है। साधु संतों से मैत्री करो, सबसे पुराना परिचय प्रेम रखो, से सर्व श्रेष्ठ रखो, अपने साथ समान व्यवहार करो। दारा, सुत, गृह, प्राण सब भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। यह पूर्ण भागवत धर्म है। यह मुख्यतः इसी का नाम भजन है। याचना किए बगैर यदि इच्छा से कुछ किए मिले, साधक मंगल में प्रभु का महाप्रसाद समझकर स्वानंद से इस भोग लगावे। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जिसका चित्त प्रभु के रंग में रंग गया हो, इस कारण जिसकी गृहाशक्ति छूट गई हो, उसे गृहस्थाश्रम में भी भगवत प्राप्ति होती है और निज बोध में सारी सुख संपत्ति मिल जाती है। जीव और परमात्मा दोनों एक ही है। इस बात को जान लेना ही ज्ञान है। यह ऐक्य लाभ कर परमात्मा सुख भोगना सम्यक विज्ञान है। मैं ही देव हूँ, मैं ही भक्त हूँ, पूजा की सामग्री भी मैं ही हूँ, मैं ही अपनी पूजा करता हूँ। यह अभेद उपासना का एक रूप है। सहज अनुकंपा से प्राणियों के साथ अन्न, वस्त्र, दान, मान इत्यादि से प्रिय आचरण करना चाहिए। यही सबका स्वधर्म है। पिता स्वमेव नारायण है, माता प्रत्यक्ष लक्ष्मी है। ऐसे भाव से जो भजन करता है वही सुपुत्र कहलाता है। बहते पानी पर चाहे कितनी लकीरें खींचो, एक भी लकीर न खींच सकेगी।
वैसे ही सत्व शुद्धि के बिना आत्मज्ञान की एक भी किरण प्रकट न होगी। धन्य है नरदेह का मिलना, धन्य है साधुओं का सत्संग, धन्य है वे भक्त। जय जय श्री राम।